मैं ठोक बजा के कहता हूं, अगर बीजेपी की सरकार हाँसी को जिला नहीं बनाएगी तो सीएम साहब की कलम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे, पहली कलम से हाँसी को जिला बनाने का काम करेंगे। अब यूं तो फिर हम कल को डबवाली में डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करें, कोई ओडा में करें, कोई कालावाड़ी में करें, कोई बात थोड़ी है। मैंने आपको बता दिया, मेरी व्यक्तिगत राय है कि 10 से ज्यादा जिले हों ही ना हरियाणा में। जो सोच के हमने चेयरमैन बनाया था उस सोच में अभी वो चेयरमैन साहब कारवां नहीं दिखा पा रहे। देखो अभी तो खरा नहीं उतरेंगे। वो कह देते हैं सर वो कुर्सी ऐसी है, वो उसमें फिर आदमी ना कहीं फेर में आ जाता है। ये फेर में तो आया हुआ है, फेर में तो चेयरमैन साहब आए हुए हैं, इसमें कोई दूर राय नहीं। लाइट का ठेका दिए कितने दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैं विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, इस इलाके के लोगों ने भी आपको थोड़े वोट दिए होंगे, ज्यादा वोट दिए होंगे, इस इलाके के लोगों ने भी आपको वोट दिए हैं। आपका तो पुराना प्रेम रहा सर विधायक साहब के साथ में, आप तो फोन भी कर सकते हो सीधा। देखो प्रेम तो मेरी कोई उनसे निजी दुश्मनी नहीं है। हाँसी को तो जो तहसील थी बड़ी उसको भी छोटी तहसील कर दिया, ये एक राजनीतिक चाल है। पार्टी के नुमाइंदे भी वहीं पे बैठे हुए जिन्होंने चुनाव लड़ा जेजेपी की टिकट पे, राहुल मक्कड़, वो एक शब्द तक नहीं बोले कि नहीं ये क्या कह रहे हैं, जिला बनना ही चाहिए। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई कि आप क्या कह रहे हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं, अगर ये बात अगर कहेंगे तो पार्टी की हवा तो खराब हो जाएगी यहाँ। देखो पार्टी की हवा तो मैं कहता हूँ बीजेपी और जेजेपी हवा नहीं, हवा तो इनकी निकल चुकी। इस बयान के बाद में हालत खराब है प्रॉपर्टी की हाँसी में। देखो मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि हरियाणा में 10 से ज्यादा जिले हो ही नहीं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, सुमन शर्मा। हाँसी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास, ये इनका परिचय। लेकिन आज मुद्दा जो है वो बेहद गंभीर है और ख़ास तौर पर हाँसी को लेकर है। हाँसी के लोग काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कब हाँसी को जिला बनाया जाएगा। बीजेपी के नेता और ख़ास तौर पर हाँसी के विधायक विनोद भ्याना कई बार ये मांग उठा चुके हैं, विधानसभा में उन्होंने आवाज़ उठाई और वो दावा भी करते रहे हैं कि वो जिला बनवाकर इनफैक्ट दम लेंगे। लेकिन 2 दिन पहले ही दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है हरियाणा सरकार में, उनके पिता जेजेपी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय हाँसी आते हैं और ये कहते हैं, बल्कि ये कहें कि इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जिले बनाए जाने की ज़रूरत है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिले तो हरियाणा में 10 ही काफ़ी होते हैं। कुल मिलाकर उनकी मंशा बेशक जिला बनाने की नहीं है, ये साफ तौर पर जाहिर हो गई, चूँकि वो सरकार का हिस्सा है, उनके पुत्र हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम है। और ख़ास बात ये कि जो जिला बनाने की कमेटी है उसके चेयरमैन भी खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। और ऐसे में जब उनके पिता ये बात कहते हैं, उस पार्टी के सुप्रीमो ये कहते हैं कि जिले की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ये क्या शर्मा जी, जनता तो इंतजार कर रही थी कि जिला बनेगा हाँसी, तो क्या जनता के साथ में धोखा हो रहा है, ढकोसला है? उम्मीद कितनी, जिला बनेगा या नहीं बनेगा, आपको क्या लगता है? सर्वेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको देखने वाले सुनने वालों को सबको नमस्कार करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आपने मेरे से ये पूछा कि हाँसी के जिला बनाने के बारे में जो आप चर्चा चल रही थी, अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था, आप चौधरी अजय चौटाला जी को भी आप इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसके अंदर मेरे को बड़ा एतराज़ है। मेरे को बड़ा एतराज़ इसलिए है कि माननीय हाँसी के विधायक वो तो बार बार ये कहते हैं, बीजेपी के विधायक हैं कि हाँसी को जिला बनाया जाएगा, और हाँसी के बहुत से बहादुर साथियों ने कितने सालों से लगातार धरना प्रदर्शन, मौन प्रदर्शन, भूख हड़ताल, इतनी ताकत लगा रखी है कि हाँसी को जिला सरकार को बनाना ही पड़ेगा। लेकिन माननीय विधायक जी जब हाँसी के अंदर सीएम होते आते हैं तो उनके सामने जिला बनाने की बात रखते हैं, तो सीएम साहब कहते हैं इस बात को साइड में रखो, विधायक जी उसका जवाब नहीं दे पाते। उसके बाद भी विधायक जी कहते हैं कि हम जिला बनवाएंगे। उसके बाद उन्हीं की सहयोगी पार्टी और उन्हीं की सहयोगी पार्टी के जो डिप्टी सीएम है चौटाला साहब, दुष्यंत चौटाला जी, उनके पिता श्री कल 2 दिन पहले हाँसी में आते हैं, जबकि डिप्टी सीएम जिला बनाने की कमेटी के चेयरमैन हैं। उसके बावजूद उनके पिताजी से जब आपने इंटरव्यू में ये पूछा कि हाँसी को जिला बनाने की क्या कार्रवाई चल रही है, तो वो ये कहते हैं कि हाँसी को जिला छोड़ो, कल तो कोई डब्बावाली को कह देगा, कोई ओडा को कह देगा, कोई कालावाड़ी को कह देगा। तो मुझे इस बात का बड़ा एतराज़ है कि हाँसी की जनता तो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब सरकार, आज कल करती करती इतना टाइम निकाल दिया सरकार ने,
तो कब हाँसी को जिला बनाने की घोषणा की? पार्टी के नुमाइंदे भी वहीं पे बैठे हुए जिन्होंने चुनाव लड़ा जेजेपी की टिकट पे, राहुल मक्कड़, वो एक शब्द तक नहीं बोले कि नहीं नहीं ये क्या कह रहे हैं, जिला बनना ही चाहिए। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई कि आप क्या कह रहे हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं, अगर ये बात अगर कहेंगे तो पार्टी की हवा तो खराब हो जाएगी यहाँ। देखो, पार्टी की हवा तो मैं कहता हूँ बीजेपी और जेजेपी, हवा नहीं, हवा तो इनकी निकल चुकी, हवा तो इनकी है ही नहीं, वो तो निकल चुकी है। लेकिन फिर भी आज भी सरकार के नुमाइंदे हैं, तो अगर जेजेपी का भी नुमाइंदा वहाँ कोई जो बैठा था उसको भी ये जरूर कहना चाहिए था कि जिला बनाने के लिए तो हाँसी की जनता आपका अब बड़ा आसान मानेगी अगर आप ये बात कहोगे तो मैं उस बात का भी एतराज़ करता हूँ, उसको भी बात उठानी चाहिए थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा शर्मा जी कि वो समझें क्या इस बात को। दुनिया ने प्लॉट काट दिए, कॉलोनी काट दी इस बात पे कि हाँसी जिला बनेगा, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनको लगता है कि हाँसी जिला बनेगा तो रेट में इजाफा हो जाएगा। इस हवा में, इस चक्कर में फंस गए वो, और पैसा फंस गया है। और जो एंड यूज़र है वो तो बन के खड़ा हो जाएगा। इस बयान के बाद में हालत ख़राब है प्रॉपर्टी की हाँसी में। सर्वेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो एक बहुत बड़ा गिरोह है हाँसी के अंदर, जो सरकार से मिला हुआ गिरोह है, सरकार के नुमाइंदों के साथ मिला हुआ गिरोह है, जो कुछ दिन 10 दिन 20 दिन महीना ये प्रचार करके अब जिला बनने वाला है, अब सीएम साहब से मिले हैं, अब उनसे मिले हैं, प्रचार करता है और अपनी प्रॉपर्टियों के भाव बढ़ाता है। और जब वो अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच देते हैं, अपनी कॉलोनियाँ काट देते हैं, उसके बाद ये जैसे हमारे बड़े अभी चौटाला साहब आए थे, उनके मुंह से निकलवा देते हैं कि जिला हाँसी जिला नहीं बनेगा। तो ये आम आदमी, जो गरीब आदमी, हाँसी एक आम छोटा शहर है, मैं कहता हूँ जिले की बात आप छोड़ो, मैं कहता हूँ जिला बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। हाँसी की जनता की आवाज़ है, मेरी भी आवाज़ है, मैं पार्टी की तरफ से कहता हूँ कि जिला बनना चाहिए। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, नारनौल तहसील बना दी, एसडीएम साहब वहाँ बैठने लग गए, डिप्टी साहब वहाँ बैठने लग गए, बांस को उप तहसील बना दी, वहाँ तहसीलदार साहब बैठने लगे। हाँसी को तो जो तहसील थी बड़ी, उसको भी छोटी तहसील कर दिया। ये एक राजनीतिक चाल है जो आप जनता समझ नहीं पाती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँसी का दर्जा दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। और उसके बाद आप शहर के हालात देख लो। शहर के हालात पे मैं आऊँगा, चूंकि आप भी चेयरमैन रहे हैं और लगातार आप पार्षद रहे हैं, आपके परिवार से पार्षद नुमाइंदगी रही है, आपके फादर साहब रहे वाइस प्रेसिडेंट रहे, आप प्रेसिडेंट की नुमाइंदगी आपने की, अभी भी भतीजा आपका नितेश शर्मा वो नुमाइंदगी करता है, वार्ड नंबर 5 से पार्षद है। आपके वक्त से जब आप चेयरमैन थे, आपके पास में कमान थी चेयरमैन की, और आज के हालात में फ़र्क क्या नज़र आता है? देखो, मैं ये कहता हूँ सर्वेश जी, वो टाइम था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का, और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हाँसी नगर परिषद का चेयरमैन प्रतिनिधि बना था। और माननीय विनोद बिहाना जी उस टाइम विधायक थे, आज भी उस टाइम को याद कर रहे हैं। विनोद बिहाना जी भी उस टाइम को याद कर रहे हैं कि हुड्डा साहब का राज जैसा राज नहीं होना। उस टाइम जितना पैसा आया बहुत बढ़िया तरीके से लगा, चाहे हमारे मतभेद रहे हों, फिर भी हमने उस पैसे को अच्छी तरह तरीके से यूज किया। आज आप देखो, मैं माननीय मतलब ये कह रहे हो कि मतभेद रहने के बावजूद भी चेयरमैन ही ठोक के चलाई आपने? चलाई, तसल्ली से चलाई, हाँसी की जनता की आवाज़ है वो तो। उसके बाद हुड्डा साहब का आशीर्वाद मेरे पास रहा है, मेरे ऊपर रहा है, आज भी है। लेकिन मैं कहता हूँ हुड्डा साहब की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हमारी सरकार आएगी, मैं ठोक बजा के कहता हूं, अगर बीजेपी की सरकार हाँसी को जिला नहीं बनाएगी तो सीएम साहब की कलम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे, पहली कलम से हाँसी को जिला बनाने का काम करेंगे। आज के हालात क्या लगते हैं, हाँसी के हालात क्या हैं? देखो, हालात से आप भी वाकिफ हो। माननीय विधायक जी 3 दिन चंडीगढ़ रहते हैं, उसके बाद हाँसी में आते हैं तो नारियल फोड़ते हैं। अच्छी बात है, विकास के लिए। तौर पे नगर परिषद चेयरमैन को जिस ढंग से लोगों ने बनाया था, जिस चाव से बनाया था, पता नहीं क्या कायाकल्प हो जाएगा, वो कितना खरा उतरे? देखो, मैं आपको एक बार पहले विधायक जी की बात करूंगा, उसके बाद चेयरमैन की भी करूंगा। देखो, विधायक जी नारियल फोड़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं विधायक जी को कहता हूं, आपने अपने रोड का भी नारियल फोड़ा था। आपका रोड खुद देख सकते हो, रोज सुबह आते हो, दिन में भी आते हो, रात को भी आते हो। उस रोड को देखो, उसके हालात क्या है। काली देवी रोड अभी बना है आपकी सरकार के अंदर, उसके आप जाके हालात देख लो क्या हालात है। कॉलेज रोड अभी बना है, उसका आप जाके हालात देखो, उसके क्या हालात है। आपका खुद उमरा गेट से लेकर जाट धर्मशाला आज 2.5 साल के बाद वो रोड बन रहा है, उसमें भी डिस्प्यूट है। मतलब सारे काम जो आप गिनवा रहे हो सारे नगर परिषद के काम ही है? नगर परिषद के हैं, लेकिन विधायक जी की जिम्मेवारी बनती है, खाली चेयरमैन की जिम्मेवारी नहीं बनती। लेकिन उसके बावजूद आप चेयरमैन की जो बात कर रहे हैं, जो सोच के हमने चेयरमैन बनाया था, उस सोच में अभी वो चेयरमैन साहब कारवा नहीं दिखा पा रहे। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हमारा बेटा पार्षद है, उनका सहयोगी है, क्योंकि हमने सभी ने इकट्ठा होकर के बीजेपी के कैंडिडेट के हराने का काम किया था और परवीन अलाहाबादी को चेयरमैन बनाने का काम किया था, जिसमें हम कामयाब भी रहे थे।
लेकिन फिर भी कोशिश ये करेंगे कि मलाल तो है। लेकिन मलाल ये नहीं है, मलाल ये है कि जिस तरीके से हमने चेयरमैन साहब को बनाया है उनको कुछ टाइम और दे करके देखेंगे और उनको कामयाब आज शर्मा जी तारीख दर्द हो, कोई कितना टाइम चाहिए? कामयाब करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि हमने उनको हाथों से बनाया है। पहले भी आपने कहा था, हालांकि आपने कहा था भी हमने बनाया है, उसको वक्त मिलना चाहिए। नगर परिषद में कुछ चीजों पे आपका आरोप भी था कि भाई काम नहीं हो रहे हैं यहाँ मैं पे। एक बात दावे से कहता हूं परवीन अलाहाबादी को, जब तक विनोद मियाणा जी हांसी के विधायक है वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं दर्ले से बात करता हूं, जिस दिन अपनी कलम से, अपनी खुली कलम से काम करने लग जाएगा उस दिन वो कामयाब हो जाएंगे। विधायक जी की सोच ऐसी है कि चेयरमैन को भरने नहीं देंगे क्योंकि उन्हीं की बिरादरी का है, वो बराबर में खड़ा हो जाएगा उनके। लेकिन जिस ख्याल के साथ में बनाया था, आपने भी खूब सपोर्ट किया था, आपने उसकी पूरी सपोर्ट की। बाद में हुड्डा साहब का आभार जताने भी गए थे, है ना, आपके साथ में गए थे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उस पे कितना खरा उतरे। देखो अभी तो खरा नहीं उतरे, लेकिन अभी वो कुछ टाइम और भी देंगे। आप टाइम की बात में कर रहे थे तो लोगों को सर बता दो, साल भर हो जाएगा, 1 महीने के बाद में कितना वक्त और चाहिए? 2-4-6 महीने और भी देंगे देखो काम करने के लिए, क्योंकि वो एक चंगुल में फंसे हुए हैं, वो एक चंगुल में फंसे हुए हैं। नहीं, उम्मीद है वो चंगुल से निकल जाएंगे अगर फंसे हुए हैं तो। आपके माध्यम से हमारे को सुन रहे हैं वो तो जरूर निकलेंगे, आपके माध्यम से हमारे को सुनेंगे। लोग कह देते हैं सर वो कुर्सी ऐसी है, वो उसमें फिर आदमी ना कहीं फेर में आ जाता है। नहीं, फेर में तो आया हुआ है, फेर में तो चेयरमैन साहब आए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ठेकेदार चक्कर काटते हैं आजकल कमेटियों में। मेरे को एक बात बताओ, लाइट का ठेका दिए कितने दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है। रोड का ठेका दे देते हैं, और विधायक जी की तो मैं आपको बताऊं, आप पत्रकार महोदय जाओगे, मैं जाऊंगा, ये करके ये ऐसे हो गया, बोला आपने मेरे संज्ञान में आप आज लाके दिए। आप 100 बातों का रिकॉर्ड निकाल लो, विधायक जी ये जरूर कहेंगे मेरे संज्ञान में अभी आया है। तो इस शहर का दुर्भाग्य है कि बीजेपी पार्टी ने शहर को खत्म करने की कसम उठा रखी है और इसको खत्म करने पर लगे हुए हैं। नगर परिषद चाहती तो इस एम्प्टी झील को कामयाब कर सकती थी। लोग घूमना चाहते हैं, सुबह शहर के वक्त आना चाहते हैं, लेकिन इतनी बदतर हालत है कि वहां से आदमी निकल नहीं सकता, घूमना तो दूर की बात है। सर्वेश जी, जो अम्टी झील की बात आप कर रहे हो, ये शहर के बीचों बीच एक बहुत सुंदर पार्क बना हुआ था, जिसका चाहे वो हमारे टाइम के अंदर की बात आप कर रहे हो, मैं उसके अंदर भी कोई इनकार नहीं करूंगा। हमारे टाइम के अंदर भी हमने कोशिश की, लेकिन उसके अंदर भी रोड़ा कौन बने उसके बारे में बहुत बारी बोल चुका हूं। और उसके बाद आज जो बीजेपी की सरकार है, पार्कों का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खराब कर दिए। अभी पीछे 1 साल पहले इस पे करोड़ों रुपए लगाए हैं, कोई आदमी कह दे इस पे 1 लाख रुपए लगे हैं कहीं जाके। उसके बावजूद विधायक जी घूमने जाते हैं स्टेशन के पार्क पे, बहुत अच्छी बात है, उस पार्क को बहुत संवारो, मैं कहता हूं उसको और करोड़ों रुपए उसको ऊपर लगा दो। लेकिन शहर की जनता यहां भी तो भाई लोग बस विधायक जी को कहते हैं भी हफ्ते में 3 दिन इस पार्क में घूम लिया करो। हाँ, अगर विधायक जी, मेरे बेटे नितेश ने आपके चैनल के माध्यम से इसकी बात उठाई थी, तो विधायक जी अगले दिन इसका संज्ञान में आने के बाद इसको देखने के लिए आए थे। उन्होंने आगे देखा था कि इसके क्या हालात हैं। पार्क नहीं, ऐसे बुरे हालात तो हरियाणा के किसी पार्क के नहीं हो सकते। आदमी गेट के अंदर से घुस नहीं सकता, और घुस जाए तो बाहर निकल नहीं सकता। अंदर कोई घास नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई कुर्सी नहीं, बाहर नाले पे 3-3 फुट पानी निकल रहा है, और आज भी वही हालात है। काम शुरू हुआ था, आज बीच में फिर पेंडिंग पड़ा है। तो मैं विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस इलाके के लोगों ने भी आपको थोड़े वोट दिए होंगे, चाहे ज्यादा वोट दिए होंगे, इस इलाके के लोगों ने भी आपको वोट दिए हैं। आपका तो पुराना प्रेम रहा सर विधायक साहब के साथ में, आप तो फोन भी कर सकते हो सीधा। देखो, प्रेम तो मेरी कोई उनसे निजी दुश्मनी नहीं है, एक राजनीतिक बातें हैं ये। हम विपक्ष के नेता हैं, आज वो पक्ष में हैं। जब वो कोई गलत कार्य चल रहा होगा तो विपक्ष की ड्यूटी बनती है कुछ आवाज को उठाए, तो मैं शहर की समस्या को उठा रहा हूं। मैं पुनः दोबारा बीजेपी के लोगों से अपील करता हूं, मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, विधायक जी से अपील करता हूं, जहां हमारी जरूरत है हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हांसी को जिला बनाने की जो मुहिम है उसको कमजोर ना होने दें। जिन लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वे जो भी लोग रहे हैं, हम उनका समर्थन भी करते रहे हैं, और पुनः उन लोगों के साथ दोबारा खड़े होकर के समर्थन करके ताकत लगा के इसको जिला बनवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया। बात करने के लिए थे सुमन शर्मा। मैंने बताया हांसी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के। जिला बनना ही चाहिए, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन जेजेपी के नेता के बयान के बाद में लोगों की उम्मीद टूटी है। ये उम्मीद क्या वाकई सही टूटी है या फिर कुछ वक्त के लिए टूटी है? क्या जिला बनेगा? खुल के कमेंट करें आप, और शहर के हालात पे भी जरूर कमेंट करें। आपको क्या लगता है कि शहर का विकास कितना हुआ है? वीडियो को शेयर भी करें, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।